जो प्रोफेशनल लेडीज होती हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, आज की औरत का भी यही अलमिया है कि उसको बच्चे पैदा करने से डर लगता है। वो कहती है पहले मैं अच्छे तरीके से जी लूँ, ठीक है, अपने करियर में कुछ कर लूँ। और पेरेंट्स की भी यही सोच हो गई है, आगे जवानों की भी यही सोच होगी, या देख लीजिए यही जवान सोच यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है कि फिर क्या होता है कि जब उसकी वो प्रोफेशनल लाइफ रुक गई ना शादी के बाद। और बेटे ये होता है, शादी के बाद हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ब्रेक्स आ जाते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होते। वो 5-6 साल की बात होती है, 7 साल की बात होती है। लेकिन क्या होता है, हम उन 5 से 7 सालों के दरमियान खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और वो जो औलाद हमारी पैदा हुई होती है ना, उसको भी हम डिप्रेशन का मरीज बना देते हैं। माँ डिप्रेशन में, ऑटोमेटिकली बच्चा भी डिप्रेशन में होगा। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने हर मतलब पता नहीं कितनी बच्चियों को मैंने यही कहते सुना है, हाय शादी हो गई, हाय बच्चे हो गए, हाय मेरी जो है ना एजुकेशन रुक गई। बेटा ये हाय नहीं होता, ये वक्ती एक ब्रेक आ जाता है जिसमें हमें तो कुछ अरसे के लिए गाड़ी स्टॉप करनी पड़ती है। पर मैंने आपको बताया है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कुछ अरसे के लिए जिंदगी बहुत पड़ी हुई है बेटा, बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं लाइफ में, लेकिन क्या होता है, हम लोग अच्छी लाइफ क्यों नहीं गुजार सकते? क्योंकि हम अपने हाल में खुश नहीं होते। बच्चे पैदा हो गए, हाय बच्चे, बच्चे बड़े नहीं हो रहे, हाय बच्चे बड़े क्यों नहीं हो रहे? हमारा अलमिया ही ये है नहीं हमारी मुक्ति एक्चुअली। ठीक है, शादी हो गई, एंजॉय इट, ठीक है, गुजारे उस टाइम को, उन लम्हात को, बिकॉज नाउ यू आर अ वाइफ ऑफ समवन। ठीक है, गो फॉर इट। एंड अल्लाह ताला ने एक नया रिलेशन दिया है, वो भी अल्लाह ताला की नेमत है, उसको एंजॉय करें, अल्लाह की नेमत समझ के, अल्लाह का गिफ्ट समझ के एंजॉय करें। उसको उस तरह से गुजारें जैसे अल्लाह ने आपको कहा है। उसके बाद औरत माँ बनती है, तो उसको हाय बच्चे नहीं करना बेटा, उसको अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है कि शुक्र अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद दिया, शुक्र है अल्लाह ने मुझे मेरा दर्जा बुलंद किया। कोई बात नहीं, 6 साल का ब्रेक लगता है, 7 साल का ब्रेक लगता है, या 10 साल का ब्रेक लगता है, बेटा जिंदगी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। लाइफ में मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ माई मैरिज किया। मैंने प्रोफेशनल लाइफ को उठा के साइड में रख दिया, नहीं मेरे बच्चे पहले हैं, क्योंकि मैं इनकी माँ पहले। क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए खत्म हो गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, उस फेज को भी एंजॉय किया मैंने, अपने बच्चे को गोद में रख के एंजॉय किया मैंने, उसको गले से लगा के एंजॉय किया मैंने, उसको खेल के एंजॉय किया मैंने, उसको तरबियत करके एंजॉय किया, क्योंकि मुझे पता था ये लम्हात फिर नहीं आने। ये मेरा गोदी वाला बच्चा फिर बड़ा हो जाएगा, फिर कहाँ गोदी में बैठेगा। आज मेरे बेटे मेरी गोद में सर तो रखते हैं, लेकिन वो छोटे से बच्चे को जो गले से लगा के जो बेटा एक सुकून मिलता है ना माँ को, वो बेटा, वो वक्त फिर कभी नहीं आता। उस लम्हात को ना, वो लम्हात करोड़ों सैकड़ों लाखों के भी नहीं है, उनका कोई मैच ही कोई नहीं। तो ये वही, आप क्या हुआ था, इसकी भी शादी हो गई थी, ठीक है, ये एक पोइटेस थी, बड़े बड़े इसके आफ्टर मैरिज उसकी पब्लिकेशंस भी नहीं हो रही थी, क्योंकि जारी बात है उसका एक सोच उसकी बट गई थी करना। हम एक माँ बन के भी जीना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं बच्चे तो पल जाएंगे, लेकिन हमारी क्या होती है, हम उस घर से बाहर के लिए सोच रहे होते हैं। हालांकि घर का बाहर जो है वो मर्द पे है डिपेंडेंट, औरत पे नहीं है, लेकिन हम अल्लाह के निज़ाम में तावीलें करते हैं, इसलिए बेटा खुश नहीं रह पाते। दैट इज द सेम केस विद द सिल्विया प्लाथ। अगर आप इसको थोड़ा सा मेंटली स्टडी करें तो देखें अल्लाह के निज़ाम में कितनी खूबसूरती, कितनी खूबसूरती है। अब आप खुद अंदाजा करें, आज मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ क्यों एंजॉय करूं? क्योंकि जिन बच्चों को ब्रॉट अप किया, उनको इतने कूल एंड काम तरीके से किया कि वो अगर कमरे में भी बैठे होते हैं ना तो खामोशी होती है बेटा। अगर मैं बचपन में अपने बच्चों के साथ चीखती चिल्लाती, मैंने पढ़ना है, तुम क्या मेरी जिंदगी में अजाब आ गए हो, ऐसे मैंने कई माओ को कहते हुए सुना। डोंट से लाइक दिस। बड़े बच्चे, मतलब ये प्रोफेशनल लाइफ इज नॉट द वन थिंग जो हमारी जिंदगी में आती है। देयर इज मेनी मेनी थिंग्स, ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। और बेटा वो जो वक्त है ना, वो जो पहले 10 साल है जिंदगी में जो आपने बच्चों के साथ गुजारने होते हैं और बड़े हम्बल तरीके, वो दोबारा नहीं आते। और वो असल में एक्चुअली क्या होता है, बाद में इसी ने आपको सुकून देना होता है, पैसे नहीं।
अब आप देखें ना, मैं सारा दिन काम करती हूँ कंप्यूटर पे बैठ के, बहुत थक भी जाती हूँ, पेन होता है, टांगों में पेन होता है, सबको पता है मेरे मेडिकल इश्यूज का। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी सुकून देती है, जब मेरी औलाद मेरी केयर करती है, मेरी औलाद मेरी आंखों पे ठंडक बनती है। और वो बेटा कब बनती है, जब आप औलाद को वक्त देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ इज द सेकेंडरी थिंग इन माई लाइफ। माई वन थिंग आई रियली फील, मैं बड़ा सुकून फील करती हूँ जब मैं लेटती हूँ ना, मेरे बच्चे मेरे एक एक कंधे पे आके लेट जाता है, एक दूसरे पे, तीसरे को जगह नहीं मिलती, वो टांगों पे आके लेट जाता है। द रीजन, उनको आदत पड़ गई माँ के लम्स की। बेटा बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए होता, माँ का लम्स चाहिए होता है। और मुझे जो ठंडक उस वक्त मिल रही होती है ना, शायद वो शायद जिंदगी का दुनिया में कोई भी बंदा, कोई पैसा, कोई माल, कोई कंप्यूटर कोर्स मुझे वो सुकून नहीं दे सकता जो उस वक्त मुझे मिलता है अपनी औलाद से। तो दैट इज द थिंग कि बेटा हम पता नहीं किस चीज को ब्लेसिंग समझ रहे हो, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं होती, वो उल्टा हमारे लिए डिप्रेशन का बाइस बन रही होती है। आप अपने पैशन जरूर कंप्लीट करें, मैं नहीं कहती, बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने कहा ना, जल्दबाजी नहीं करनी जिंदगी में, सुकून के साथ जिंदगी गुजारें। लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट सी एट दिस टाइम मुझे किस चीज को ज्यादा टाइम देना। लर्निंग का प्रोसेस आप अपना जारी रखें, लर्निंग आप करते रहें अपनी जिंदगी में, कुरान सीखें, नमाज सीखें, दुनियावी काम सीखें, सब कुछ सीखें। लेकिन वन थिंग आप हमेशा याद रखिएगा बेटा, हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। शादी का भी एक टाइम होता है, एक एज होती है, बच्चों की भी एक एज होती है, ठीक है, इसी तरह उनके बड़े होने की भी एक एज होती है, और हमारे एक्सेल करने की भी। अल्लाह हर किसी को अपॉर्चुनिटीज दे, हर किसी की हर ख्वाहिश उसके हक में बेहतर कर दे। ख्वाहिशात के हक में बेहतर होने की दुआ कीजिएगा, कभी पूरी होने की दुआ नहीं, ठीक है। तो बेटा ये वो सारी चीजें जो हमें यहाँ से मिलती हैं। तो वो कहती है आई वुड बेयर चिल्ड्रन अंटिल माई चेंज ऑफ लाइफ। तो वो कहती है मैं बेयर करूं चिल्ड्रन अंटिल चेंज ऑफ लाइफ इफ इट वर पॉसिबल। आई वांट अ हाउस फॉर आवर चिल्ड्रन। मुझे अपने, क्यों, क्योंकि मुझे पहले तो वो जैसे ना कमाना है, फिर उसके लिए जी मुझे घर चाहिए, तो इस वजह से मुझे जो है तब शादी करनी है, फिर बच्चे पैदा करने, लिटिल एनिमल, फ्लावर्स, वेजिटेबल, फ्रूट। आई वांट टू बी एन अर्थ मदर इन डीपेस्ट रिचेस्ट सेंस, एंड व्हाट डू आई मीट इन माई सेल्फ। हर सारा कुछ मैं करना चाहती हूँ इसमें। ऐश ऐश एंड मोर ऐश, टेड टेड शुड बी अ पैट्रियार्च, आई अ मदर। और वो कहती है टेड जो है वो उसको एक पैट्रियार्च होना चाहिए, यानी कि मेल डोमिनेटिंग होना चाहिए, और मैं सिर्फ एक माँ हूँ। प्लाथ हैड टू चिल्ड्रन, प्लाथ के दो बच्चे, फ्रीडा ह्यूज एंड निकोलस ह्यूज। वो जो सॉरी ऑटो प्लाथ था ना, वो सिल्विया का भाई था, ठीक है, वो तीसरा मेल था जो कि सिल्विया प्लाथ की जिंदगी में आया था। प्लाथ आल्सो miscarried once and wrote several poems about the event. When Plath killed herself, she locked her children in a room and stuffed the door to keep the carbon monoxide from killing them as well. Ariel Plath, born in Aurelia Plath, ये बेटा born in 1906 and married Otto Plath। इसका खैर इतना ज़्यादा वो नहीं है। और उसके बाद who was 21 years her senior in 1932. The relationship between her and her daughter Sylvia is a complicated one. While they were close, Sylvia often said she hated her mother. उसका और उसकी जो बेटी है, उसका जो था आपस में रिलेशन, वो बहुत ही अजीब था और एलिया प्लाथ और सिल्विया प्लाथ का। वो कहती थी मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। प्लाथ रोट द पोएम मेडूसा अबाउट हर मदर, और प्लाथ ने मेडूसा लिखी अबाउट हर मदर। तो ये था बेटा, आज मिलेंगी आगे जाके इसकी सारी पोएम्स जो हैं, वो एक मेंटली फ्रस्ट्रेटेड लेडी की है जिसकी शादी हो गई है, जिसके बच्चे हो गए हैं, जो अपना करियर आगे चलाना चाहती है, लेकिन क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं और वो अपना करियर आगे नहीं चला पाती, फाइनली वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड वो सुसाइड कर लेती, ठीक है। तो बेटा इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है जिंदगी में सब्र और शुक्र। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जन्नत सिर्फ साबरीन के लिए, जन्नत सिर्फ साबरीन के लिए। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये भी लिखा है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जिंदगी में बेटा दो चीजें जरूर मांगिएगा अल्लाह ताला से, और ये मांगने से मिलती है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं आपको सही बता रही हूँ। नंबर एक सब्र और नंबर दो शुक्र।
नंबर 3 हिदायत। ये 3 चीजें ना बेटा, ये आपको, और नंबर 4 हिकमत। ये 4 चीजें जो सिर्फ मांगने से मिलती हैं, सब्र, शुक्र और हिदायत और हिकमत। ये 4 चीजें बेटा जो मांगेगा उसको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जब तक क्रेविंग नहीं होगी ना, ये नहीं आनी जिंदगी में, ठीक है। और बेटा ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, स्पेशली आपका सब्र और शुक्र। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जिंदगी में बेटा कई हर्डल्स आती हैं, स्पेशली एक औरत की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत अनसर्टेन होती है। मर्द का ये होता है, वो कंटिन्यूसली कमा रहा होता है और वो उसका काम भी है, ठीक है। तो वो उसकी लाइफ क्योंकि एक्सट्रीम लाइन चल रही होती है, हम अपने आप को मर्दों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये बाहर जाते हैं जी, बाहर जाके एंजॉय करके आते हैं, मैं घर में ही बैठी रहती हूँ, मैं बच्चे ही पालूं सिर्फ। जैसे उसने कहा कि ही इज द पैट्रियार्च एंड आई द मदर। जो मेरा काम है वो मैं कर रही हूँ, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ। देखें बेटा, ये जो हम आज औरत और मर्द की बराबरी के तस्वुर की बात करती है, इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम के अंदर जब हम नमाज भी पढ़ते हैं ना बाजमात, या मर्द और औरत इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, या मियाँ और बीवी है, या माँ और बेटा है, बेटा आगे होता है, माँ पीछे होती है, शोहर आगे होता है, माँ पीछे होती है, बीवी पीछे होती है, या थोड़ा सा साइड पे, राइट पे थोड़ा पीछे करके, या लेफ्ट पे थोड़ा पीछे करके हम अपना जाए नमाज बिछाते हैं, तो हम अपने शोहर के साथ नमाज पढ़ते हैं या अपने बेटे के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो बराबरी तो बेटा कहीं पे भी नहीं है। जो कफालत करता है वो आगे है, और हम क्योंकि हम कफील नहीं है, इस वजह से हम पीछे हैं, ठीक है। सेकेंडली, वन मोर थिंग, औरत जो करती है ना बेटा, वो नस्लें जो है वो भुगतती हैं। ये मेरी आज बात याद रखिएगा। औरत जो करती है वो नस्लें भुगतती है। मर्द जो कमाता है वो आज का आज खत्म हो जाना है। मर्द जो कमाता है ना, वो महीना आपका डिपेंड करता है उसके ऊपर। औरत जो कमाती है ना बेटा, वो नस्लों में, नस्लें डिपेंड करती हैं। उसमें आपको एक मिसाल दूंगी। हजरत इमाम अबू हजरत इमाम हजरत इमाम इब्ने तैमिया, सॉरी, इब्ने तैमिया। तैमिया जो है ना, इब्ने तैमिया इसलिए कहा जाता है कि तैमिया एक्चुअली हजरत इमाम इब्ने तैमिया की दादी का नाम था। उनकी दादी ने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी नस्लों में से ना इमाम उठाना, और उनकी नस्ल में से 4 इमाम उठाए गए थे जिनको इब्ने तैमिया कहा जाता। समझ आ रही है बात? शेख अब्दुल कादिर जलानी, नेक माँ की औलाद, ठीक है। जब उस्ताद ने कहा कि मुझे पारा सुनाओ, तो 15वें पारे पे जाके रुके थे। पता ये चला उनकी माँ जब प्रेग्नेंट थी तो वो कुरान पढ़ा करती थी, और 15 पारे पढ़े। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत बीबी हाजरा की औलाद, अकेली माँ। हम कहते हैं अकेली माँ जो है बच्चा नहीं पाल सकती। एक अकेली माँ, बगैर छत के, एक मशकीज़ा और चंद खजूरें, और औलाद कैसी? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी। 16 साल बाद जब बाप वापस आता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म हुआ है कि बेटा तुझे कुर्बान करना है उसकी राह में। तो बेटा कहता है कि ठीक है अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है आप उस पर पूरे उतरो। तो बेटा जो औरत बोती है ना, जो औरत कमाती है, ये हमारी कमाई है, वो नस्लों पे डिपेंड करती है। और जो मर्द कमाता है ना, वो महीने के एंड पे खत्म हो जाता है। तो बड़ा फंक्शन किसका? औरत का है कि मर्द का? औरत का। इसलिए औरत को कहा गया कि आप मत कमाएं, आप पे फर्ज नहीं है, हम पे फर्ज नहीं है हम ना कमाएं। मर्द पे फर्ज है कि उसने औरत को नान नफका भी देना है, उसने पका हुआ खाना, क्यों? सिर्फ बच्चों की तरबियत करने के लिए। हम औरतों ने क्या कर लिया है, अपना जो लाइफ जो है ना वो डिफाइन कर लिया, हमने सिर्फ बच्चों को खाना देना है, और यही औरत की जिंदगी का मकसद रह गया। औरत की जिंदगी का मकसद बच्चों का पेट भरना नहीं है कि आप उसको फ्राइड चिप्स बना के देने, आप उसको बर्गर बना के देने, आप पिज्जा बना के देने, आप सैंडविचेस। आप उसको 3 वक्त का खाना दे, और सिंपल खाना दे, लेकिन आप उसकी तरबियत भरपूर करें। आप देखें जिंदगी कैसे चेंज होती है, आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है। वो जो घर में सुकून होता है ना बेटा, औरत की वजह से। औरत का जब दिमाग हर वक्त बाहर की जिंदगी में, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने फलाना, अपने बच्चों पे कॉम्प्रोमाइज करके। बेटा मुझे आप खुद बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जब तक हम अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं कितनी उम्र गुजर जाती है?
अगर मास्टर्स में कंटिन्यूसली भी कंप्लीट करती हूँ तकरीबन मैं 26 साल की हो जाती हूँ, ठीक है, अगर मैंने किया होता तो, इन केस, ठीक है। और अगर बीच में ब्रेक्स आए हैं, शादी हो गई है या कुछ हो गया, कितनी उम्र गुजर जाती है, 30 से 35 36 साल, ठीक है, एस्टिमेट लगा रही हूँ, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। उसके बाद भी कितनी उम्र रह गई, बच्चे होने के बाद जो है औरत अल्लाह ताला ने कमजोर पैदा किया, उसके बस की बात ही नहीं है कि वो कमा सके। औरतें कमाना शुरू करती हैं 5 महीने 6 महीने बाद जाके वो थक जाती हैं, और फिर उनको अंदाजा होता है मैंने इतनी स्ट्रगल की। जब वो घर में वापस जाती है ना, एट दैट टाइम जब उसको एहसास होता है, उस वक्त तक उसके बच्चे उसके हाथ से निकल गए होते हैं, और उसको दोबारा से जो है बच्चों को ग्रूम करना, उनको ये बताना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो कच्चा माइंड, जब वो खाली तख्ती था बेटा उस वक्त तो मैंने उसको टाइम दिया कोई। आज जब वो पक्का माइंड हो गया, जब उसके पहले 7 साल गुजर गए, और उस वक्त जाके मुझे अंदाजा हुआ कि यार मैंने तो गलती कर दी है। अब जब मैं वापस अपनी औलाद के पास जाती हूँ, पता चलता वो तो मेरे हाथों से निकल गई है, वो तो मोबाइलों में पड़ गई है, वो तो खेलों में पड़ गई है, अब क्या करूं, राइट। तो उस वक्त तक इतनी औरत में जान भी नहीं रहती, थक गई होती है ना जिंदगी में स्ट्रगल कर करके। जब बच्चे छोटे होते हैं, हम यंग होती हैं, कर सकती हैं स्ट्रगल, उसको ला के दे सकती हैं किताबें, डिफरेंट नॉलेजेस भी दे सकते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, नहीं हमने खुद पढ़ना, बच्चों को साइड में रखना। आप खुद भी पढ़ें, आप बच्चों को भी पढ़ाएं, खाली खाना नहीं देना बच्चे को। अब ये जो कोरोना वायरस का ये जो आया है ना बेटा, अब ये देखें दुनिया में पोल्यूशन खत्म हो गई, मुझे बाहर अब गंद का ढेर नहीं नजर आता। द रीजन इज दैट लोगों ने जंक फूड खानी बंद कर दी, होटल्स में खाने बंद कर दिए, ना यहाँ पे अब डिस्पोजेबल ग्लास नजर आते हैं, ना कप, ना कुछ हो, ना शॉपर नजर आ रहे हैं कहीं, ना गंद। पता ये चला कि हम ऐसी लाइफ भी गुजार सकते हैं जो आटे और रोटी पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो अब भी तो बच्चे खा रहे हैं ना, घर का ही खा रहे हैं, तो हम क्यों बेटा अपने बच्चों को लग्जरियस लाइफ की आदत डालते हैं, हम क्यों उनको सिंपल रहना नहीं सिखाते। आप खुद सोचें, अगर आप अपने घर का खाना महदूद करें कितना टाइम बच जाएगा। रमजान में हम सुबह से लेके शाम तक सिर्फ खाना ही पकाते रह जाते हैं, अफ्तारी की तैयारी होती है, इतनी लंबी होती है, रमजान इबादत के लिए, खाने के लिए नहीं है। वो इतनी लंबी अफ्तारी होती है, हाय रोजा लग रहा है, हाय रोजा, हाय रोजे में इतनी लंबी अफ्तारी होती है कि फिर तरावियों में खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही। इतना खाएं कि एटलीस्ट तरावियों के लिए इस काबिल हों कि आराम से इबादत कर सकें। तो इसमें मेरा ख्याल है 2 खजूरें, 1 गिलास पानी, और कोई हेल्दी चीज रख लें, फ्रूट चाट या एनीथिंग जो आपको एनर्जी दे, दैट्स ऑल, खत्म। लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने पूरा टेबल भरना होता है, तो उस पूरा टेबल भरने के लिए हमारा असर का टाइम भी जाता है, हम थक जाते हैं सारा कुछ, तो वो इबादत का फिर मज़ा नहीं आता जब इतना थक जाते हैं। तो जस्ट मेक वन थिंग कि अपनी लाइफ में खाना कम करना है, खाना इन अ सेंस कि एक खाना जो सुबह का बने, हमारे तो इस्लाम में 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का तो है ही नहीं है, तो पाकिस्तान की ट्रेडिशन हम 3 वक्त का खाते। तो बेटा दैट इज द थिंग, हमने अपनी लाइफ में जो जो है लेके आनी है। अपनी लाइफ में देखें कि बी आ प्रोडक्टिव मुस्लिम। और रही बात जनरेशन्स को प्रमोट करने की बात, तो पहले बेटा हम अपने घर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को ग्रूम करते हैं, अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं, और अपनी बेटियों को। बेटा आज अगर जिंदगी में शादी से पहले नहीं सीखा, मैं आपको सही बताऊं, मैं अपने बच्चों की इतनी अच्छी इस्लामिक ग्रूमिंग नहीं कर सकती थी अगर मैंने शादी से पहले ये सारी चीज़ें ना पढ़ी हुई होती। मैंने आपको बताया मैंने कुरान का तर्जुमा तफसीर 4th क्लास में थी जब मैंने पढ़ना शुरू की थी। एट दैट टाइम आई वॉज ओनली 10 years old। वो अल्लाह की तौफीक हुई, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई, अल्लाह ताला ने कैसे मेरे रास्ते मोड़े, ये अल्लाह को ही पता है। ऑल्दो ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम रहा इस मामले में कि अल्लाह ने अच्छे दोस्त दिए, अच्छे उस्ताद दिए, जिन्होंने मेरा व्यू पॉइंट जो है वो ज़िंदगी गुजारने का चेंज किया। तो 4th क्लास में बेटा पढ़ना शुरू किया। जब मैं 18 साल की हुई थी और मेरी शादी हुई थी, मैंने अल्लाह से एक ही दुआ मांगी थी, या अल्लाह मुझे औलाद देना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी, और उसे मुझे माँ बनाना हज़रत बीबी हाजरा जैसी। ये मेरी अल्लाह ताला से पहली दुआ थी जो मैंने अपनी औलाद के लिए मांगी थी। अल्लाह ने दी, ऐसी औलाद दी, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। और तौफीक इसलिए अल्लाह से मांगी क्योंकि हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा
स्ट्रेसफुल होती है, बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ जो है बिजी हो जाती है आफ्टर मैरिज कि शायद अगर अपने बस की बात हो हम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत भी नहीं कर सकते। अल्लाह तौफीक देता है तो बंदा करता है। तो बेटा ये सारी दुआएं अगर मैंने पहले से याद ना की होती तो क्या मैं अपने बच्चों को सिखा सकती थी? तो अपनी बेटियों को शादी करने से पहले, अपने बेटों को शादी करने से पहले ये चीज़ प्रमोट करें कि बेटा तुमने सिर्फ रोटी हांडी नहीं करनी, शादी के बाद जाके तुमने एक नई जनरेशन आने वाली है, तुमने उस नस्ल की अच्छी परवरिश करनी। ठीक है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, हम अपनी बेटियों को पहले से दे के भेजे, बेटा डिग्री तुमने ले ली है ना, शादी के बाद जाके तुम भी जॉब करना, मियाँ को भी जॉब पे लगा कर। फाइनली पता ये चलता है बेटी भी मेंटली फॉरेस्ट्रेटेड है, उसका मियाँ भी मेंटली फॉरेस्ट्रेटेड है, दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो बेटा वो सुकून तो औरत का काम है ना, वो करे और कमा के लाए, मर्द उसको करने दें उसका काम, अब अपना काम करें जो अल्लाह ने टास्क दिए। दूसरी चीज, मर्द बनने की बेटा कभी कोशिश ना करें। आज औरत इसलिए बिल्कुल अपने शोहरों के लिए अनअट्रैक्टिव हो गई है क्योंकि उसके अंदर फेमिनिज्म खत्म हो गई है। औरत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम कुरान मजीद में हूरों का जिक्र आता है ना, वो कैसी होती हैं, वो शर्माई हुई होती हैं, है ना, उन्होंने व्हाइट कलर के बड़े बड़े गाउन्स पहने हुए होते हैं। जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर हमें एक जन्नत का ख्याल जो हमारे जहन में आता है ऐसे ही आता है। और किसका दिल नहीं करता लड़की का कि वो हूर लगे, खूबसूरत लगने का दिल करता है, हूर लगने का दिल करता है। तो अगर हम हूरों की बात करते हैं ना, तो बेटा हूरें ऐसी होती हैं, वो शर्माई हुई होती हैं, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया हो, वो घबराई हुई होती हैं, उनके लंबे लंबे चोगे होते हैं, उनको कभी किसी ने देखा नहीं होता। जन्नत की हूरें ऐसी होती है, खूबसूरत होती है लेकिन किसी ने देखा नहीं होता, खूबसूरत होती है लेकिन उनको कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया होता, इतनी प्योर होती है। तो औरत की डेफिनेशन ये है कि वो प्योर होती है, वो लॉयल होती है विद हर फैमिली, विद हर हस्बैंड। और बेटा ये चीज 5 वक्त की नमाज और शोहर की अतात, ये एक शॉर्टकट है जो अहादीस में हमें पता चलता है कि सीधी ऐसी औरत जन्नत में जाती है। और कुछ भी नहीं करना, कमाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शोहर की अतात करनी है और 5 वक्त की नमाज पढ़नी। और करना क्या है, इससे बड़ा शॉर्टकट और क्या होगा जन्नत में जाना। अब अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करते हैं, इससे बड़ा शॉर्टकट क्या होगा जन्नत में जाना। ठीक है, तो बेटा दुनिया को अपने सामने जरा साइड में रख के जहाँ जाना है उसकी सोचे। 35 साल के, 36 साल के, 40 साल के तो हम हो गए, आधी जिंदगी से, आधी से ज्यादा जिंदगी तो गुजार ली। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? जवानी गुजर जाती है बेटा, बुढ़ापा इज द टफेस्ट थिंग। बुढ़ापे में अगर आपकी औलाद आपकी नहीं है ना, आपके लिए बुढ़ापा अजाब हो जाएगा। सो वो जो आपको अल्लाह ने आपके हथियार दिए ना, आपकी औलाद, उसको बेटा हाथ से जाने नहीं देना, उसको जंग नहीं लगने देना। आप जिस घर में रहते हैं ना बेटा, उसी के अंदर सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। ठीक है, आपने उसी के अंदर देखना है, इस छत के नीचे मेरे लिए क्या क्या अल्लाह ने ब्लेसिंग्स क्रिएट की हैं, मैं उसको किस तरह प्रोडक्टिव बना सकती हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 4 चीजें रखी हैं, बताई हैं कि जिसमें दिलों का सुकून है। नंबर 1, वो छत जो अल्लाह ने आपको दी होती है। आप दुनिया के किसी होटल में चले जाए, 5 स्टार होटल में चले जाए, वापस किधर आते हैं, अपने घर में आते हैं, जब सुकून से सोते हैं, फिर पता चलता है वो थक देते हैं। ठीक है, नंबर 2, मियाँ बीवी। नंबर 3, दुनिया के कोई भी आपका रिश्ता है, लेकिन अगर बीवी को, शोहर को बीवी से सुकून नहीं है, उसको कहीं दुनिया की किसी और औरत से नहीं मिलना या किसी और रिश्ते से नहीं मिलना। नंबर 3, इसी तरह बीवी के लिए शोहर। नंबर 3, आप अल्लाह ताला का जिक्र। ठीक है, और नंबर 4, रात। जिन लोगों की रात की नींद पूरी नहीं होती ना, और जो लोग रातों को जागते हैं, उनको दिन में भी सुकून नहीं मिलता। ये 4 चीजें जिसमें अल्लाह ने कुरान के जरिए हमें बताया कि इन 4 चीजों में सुकून है। अब हम इन 4 चीजों को छोड़ के और चीजों के पीछे भागते हैं। मेक, इफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है बेटा, वो छत आपके लिए रहमत बन जाएगी। अब मैं ये बात नहीं करूंगी कि मेरी बीवी ऐसी है या मेरा शोहर ऐसा है, जैसा मर्जी है, यू हैव टू मेक दिस रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो एक पॉजिटिव माइंड के साथ आगे जिंदगी गुजारें, स्ट्रॉन्ग उनकी पर्सनैलिटी। नंबर 2, वो जो छत है उसको आपने प्रोडक्टिव बनाना। आप देखिए उसके नीचे ऐसी क्या क्या चीजें हैं, ये कंप्यूटर है, बच्चे हैं, उस छत के नीचे अल्लाह ने हमें कितनी सारी चीजें दी हैं। मेक देम प्रोडक्टिव।
घर पे ही हूँ ना, मैं भी घर पे हूँ, आपके सामने ही हूँ। नहीं निकली कभी मैंने अपने बाहर निकलने का, कभी सोचा भी नहीं कि जॉब करूँ। एजुकेशन भी मेरी सारी प्राइवेट है, घर के अंदर रह के, विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी गाइडेंस, घर के अंदर ही सारा कुछ किया बेटा। तो आई एम कन्फाइंड, आई एम बाउंड। यहाँ तक कि मैं मार्केट जाती हूँ, सिर्फ मतलब की चीज लेने जाती हूँ, जिस दुकान के आगे हस्बैंड गाड़ी रोक देते हैं ना, वहीं पे जाती हूँ, वहीं से चीज उठाती हूँ, बेशक थोड़ी सी कम ही अच्छी है, उठा के गाड़ी में रखी और घर वापस आ। तो विद इन 1 आवर हम घर में होते हैं, और घर के करीब किसी शॉपिंग की जगह पे चले जाते हैं, जहाँ से जल्दी घर वापस आ जाऊँ, क्योंकि मैं इतना ना तो बहुत ज्यादा देर गाड़ी में बैठ सकती हूँ, ना मैं वहां जाके बहुत ज्यादा देर खड़ी रह सकती हूँ। तो जैसे ही मैं शॉपिंग पूरी करती हूँ, मैं कहती हूँ बस अब घर चलें, अब इससे ज्यादा मैं नहीं खड़ी रह सकती, बस चलें अभी घर। तो जितना मेरे अंदर, और इवन जब मैं सही भी थी, अपनी यंग लाइफ में भी थी, बिफोर मैरिज, बेटा मैं बाजार नहीं जाती थी, मुझे नहीं आदत बाजार जाने की। मुझे सफोकेशन होती है बाजार जाके, कि इतना लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इसकी जगह मैं बहुत कुछ लर्न कर सकती हूँ, इसकी जगह मैं बहुत कुछ और कर सकती हूँ। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेट करें कि हाउ टू बी अ प्रोडक्टिव मुस्लिम। स्पेशली बेटा कौमों का दारोमदार माओ पे होता है, मैं प्रोफेशनल लेडीज की बात नहीं कर रही, अच्छी माएँ। ठीक है, तो बेटा आप पढ़ें, आप लर्निंग करें, मैं आपको बुक्स पढ़ने से मना नहीं कर रही, लेकिन बेटा प्रोफेशनल बनने से पहले अच्छी माँ जरूर बनना। प्रोफेशनलिज्म इज द सेकेंडरी थिंग, लेकिन अच्छी माँ होना ये बहुत एक पते की बात है। ये आपको बेटा आपकी नस्लें बताएंगी कि आपने क्या बोया। अच्छा बोया होगा, नस्लें काटेंगी, और नस्लों में आप खुद देखेंगी कि मेरी ये बात नस्लों में प्रमोट हुई है। ठीक है, और अगर अच्छी माँ नहीं हुई तो बेटा आपकी नस्लें खराब हो जाएंगी, और इससे ज़्यादा अजाब की किसी माँ के लिए, और इससे बड़ा अजाब नहीं होता कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता या उसकी बेटी उसकी बात नहीं मानती। एक दफ़ा ऐसे मेरा बेटा जो है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी उसने मुझे इनकार नहीं किया। मैं जब नाराज़ होती हूँ, वो लिटरली मेरा बाजू पकड़ लेता है और सारा कुछ। एक दफ़ा उसने कहीं जो है ना मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की थी, और जो है लिटरली एट दैट टाइम ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड, एंड आई स्टार्ट विद, मैं दूसरे कमरे में गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। और मेरे बेटे ने मुझसे पूछा मामा आप क्यों रो रही हैं। मैंने कहा बेटा मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैंने आपकी तरबियत में कुछ गलती की है, दैट्स वाई आज मुझे अपनी गलती नजर आई, अपनी खामी नजर आई। ही सेड नहीं मेरी गलती है, मुझे ऐसे आपसे बात नहीं करनी थी। मैंने कहा नो, देयर इज सम फॉल्ट इन मी जो आज मुझे नजर आया है, एंड दैट इज अ बिगेस्ट फॉल्ट जिसने आज मुझे हर्ट किया। तो मेरा बेटा मेरी गोद में सर रख के, कंधे पे सर रख के इतना रोया है कि मामा सॉरी, मैं आइंदा ऐसे कभी आपसे बात नहीं करूँगा। और लिटरली ऐसे ही होता है, मुझे गुस्सा आ जाए वो आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करती ना। दोनों बेटी और बेटी भी ऐसे ही, सिर्फ मेरी खामोशी उनके लिए काफी होती है, हमारी माँ नाराज हो गई। और मुझे बस वो एक ही दिन याद है जब मेरे बेटे ने 12 साल की उम्र में इस तरह किया था मेरे साथ। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो किसी माँ के साथ ऐसा, क्योंकि बेटा नहीं बर्दाश्त होता। मेरा वाकई उस दिन दिल कट गया। तो अगर जवान होके शादी होके वो ऐसे करेगा तो फिर मेरा क्या बचेगा। तो इससे कहीं बेहतर है कि हम अपने बच्चों की बहुत नेक तरबियत करें, उनको अल्लाह का कर दें। अगर चाहिए ना औलाद अपनी हो जाए, उसको 5 वक्त का नमाजी बना दें, और वो पहले 7 साल में बनता है, उसके बाद मुश्किल है। पॉसिबल है, दुआ करें हिदायत की, मैं ये नहीं कह रही कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो अगर टाइम गुजर गया है तो बी रेडी फॉर डू मेहनत। ठीक है, क्योंकि वो जब नरमी का टाइम था, जब हो सकता था, तब आपने किया नहीं, लेकिन अगर नहीं भी हुआ देन गो फॉर इट, ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए। ठीक है, ज़िंदगी में सुकून बेटा पैसे से कभी नहीं आएगा, प्रोफेशनलिज्म से कभी नहीं आएगा। मेरा एक एम था कि बताया भी था आपको, ये जो अल्लामा इकबाल का कॉन्सेप्ट था ना, कल्चर प्रमोट करना, और संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ठीक है, अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी मट्टी बेटा हमारी इस्लाम है, दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिंदगी गुजारने का तरीका है।
मन दीन का, तेरा दीन क्या है, मरने के बाद ये सवाल होना है। क्या कहेंगे, दुनिया थी दीन, मॉडर्निज्म थी, क्या था। और बेटा इज्जतें अल्लाह, मैंने कहा ना कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। हमने इस उम्मत को इसलिए निकाला कि ये नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करें। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमसे, तुम्हारे ऊपर तुमसे कमतर लोग मुसल्लत कर देंगे। आज आप देखें हमारी जितनी भी ये अमीर जनरेशन है, अमीर सोसाइटी जो हमारी है, वो कौन लोग हैं, वो ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं। अल्लाह ताला ने पढ़े लिखों के ऊपर अनपढ़ लोग कर दिए ना मुसल्लत। जो तुमसे कमतर होंगे उनको मुसल्लत करेगा अल्लाह फिर, ठीक है। तो हो गए ना फिर ऊपर जितना भी ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चल रही है ना बेटा, उसके ऊपर जो बंदा बैठा है ना, वो सेठ बंदा बैठा है। उसको एजुकेशन का पता ही नहीं है एजुकेशन होती क्या है, लेकिन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं। कैन यू इमेजिन, वो एजुकेशनिस्ट नहीं है। आई समझ। तो बेटा जब हम पढ़े लिखे लोग अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो हमसे कमतर लोग अल्लाह हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा। जो जाहिल भी होंगे वो भी हमारे सेठ होंगे फिर। समझ आ रही है बात। तो जिंदगी में अगर फ्रीडम चाहिए ना, तो सबसे पहले बेटा अपने आप को फ्री करें इस दुनिया की मॉडर्निज्म के शैकल से, इस प्रोफेशनलिज्म के शैकल से। आप देखें जिंदगी आपको कितनी खूबसूरत लगती है, जैसे है ना उसको वैसे गुजारे। हम खुश इसलिए नहीं रहते क्योंकि हम अपना आज नहीं गुजारते, हम अपने आज को एक्सेप्ट नहीं करते। हम या तो फ्यूचर की प्लानिंग में लगे रहते हैं या पास्ट के गमों को याद कर करके रोते रहते हैं। ये दो चीजें हैं बेटा जिसकी वजह से हम, अगर मेरा आज खूबसूरत है ना बेटा, ऑटोमेटिकली मेरा कल खूबसूरत होगा। अगर मैंने आज मेहनत की, आज अपनी सोच चेंज कर ली, मेरा फ्यूचर खूबसूरत होगा। लेकिन मैं अपना आज बर्बाद करे जा रही हूँ, हाय पता नहीं कल क्या होगा, पेपर कैसे होंगे, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अगर कम नंबर आ गए फिर क्या होगा, अगर थर्ड डे आ गए फिर क्या होगा, है ना। अच्छा, और जो मेरे रोल्स एंड टास्क है उनको उठा के साइड पे रखा हूँ। बीइंग अ मदर, बीइंग अ मुस्लिम, पहले तो मैं एक मुसलमान हूँ, दूसरा मैं अल्लाह की बंदी हूँ, अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा की गई हूँ। तीसरा, अगर मैं जो हूँ किसी की बीवी हूँ तो मेरे शोहर के मुझे कुछ हकूक हैं। अगर मैं माँ हूँ तो मेरे बच्चों के कुछ हकूक हैं। और इनफैक्ट मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, बेटा इन्हीं की वजह से तो हमें, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको आबाद रखे। ये आबाद हैं तो हम, ठीक है। तो बेटा जो अल्लाह ने रिलेशंस दिए हैं ना, आप उनकी कदर किया है। ये हैं तो हम हैं। औरत के सर पे जब तक शोहर रहता है, मैं अमीर गरीब की बात नहीं कर रही, औरत की सर पे जब तक बेटा शोहर रहता है ना, औरत मलका की तरह जिंदगी गुजारती है, ठीक है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कभी उनकी लाइफ जाके देखा मैंने, अपने जो है ना बेटा, फादर्स हैं, आपके भाई हैं, आपके फादर हैं, आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, इनकी बेटा कदर करें। ये जब इंसान, मैंने लिटरली, मेरी ना अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई, सबसे बड़ी बहन थी वो, उनकी डेथ हो गई। कुछ फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिसकी वजह से पूरी फैमिली ने ना उन जिनकी डेथ हुई थी उनसे बायकॉट किया हुआ था। उनकी छोटी बहन जो है ना, अक्सर वो फ़ोन करके रोती हैं उनके बड़े बेटों को फ़ोन करके कि काश, काश मैं, मेरी बहन मुझे कहती रही मुझसे एक दफ़ा मिलने आ जा, मैं काश उससे मिल लेती। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे कितना ताल्लुक ही कर लेते, कोई पता नहीं है बेटा किसने कब चले जाना। फिर उसके बाद पछतावा रह जाता है कि हमने अपनी बहन के साथ बायकॉट किया हुआ था, ऑल्दो वो बहन जैसी भी थी, ठीक है, वो बात नहीं। लेकिन बेटा बाद में गए हुए बड़े याद आते हैं, जो दुनिया से चले जाते हैं ना, बड़े याद आते हैं। इन रिश्तों की बेटा कदर करें और कोशिश करें आप एटलीस्ट, आजकल लोग सुलह नहीं करवाते एक दूसरे की कि भाई हमारे सर पे जूते पड़ेंगे। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये सोच के सुलह करवाने की कोशिश ज़रूर करें। बाकी आगे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह आपको कितना कामयाब करता है, आप कोशिश ज़रूर करें बहन भाइयों में
सुलह करवाने की, रिलेशंस में, खून के रिश्तों में सुलह करवाने की, क्योंकि उस बंदे के लिए जन्नत की बशारत है। दुनिया में बेटे किसी ने मेरी कितनी तारीफ कर लेनी है, या किसी ने मुझे कितना तो जलील कर लेना है, एक दफा गाली देगा, 2 दफा देगा, तुम होती कौन हो हमारे मामलात में इंटरफेयर करने वाली, मैक्सिमम यही कह देगा। लेकिन मेरे जाने के बाद एक दफा सोचेगा जरूर कि आसमा ने जो बात की थी ना, सही की थी। फैमिली में बेटा जब भी किसी के दरमियान हो जाता है ना, मेरे बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, जिसके भी होता है, चाहे मेरे हस्बैंड है, चाहे मेरे अम्मी है, अब्बू हैं, कुछ भी फैमिली में, मैं एक दफ़ा उनको फ़ोन करके कहती ज़रूर हूँ कि ताल्लुकी हराम है भाई। 3 दिन तो तक तो अल्लाह ताला आपके अमाल कबूल करेगा, 3 दिन के बाद आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक हो जाता है। अब आपकी नेकियां आसमान पे नहीं उठाई जा रही, आपका कोई अमल कबूल नहीं हो रहा, और खुदा ना खास्ता इसी दौरान डेथ हो गई, कोई सारी नेकियां दुनिया में, हम आसमान पे, वो नेकियों के पीछे ही तो, अमाल के पीछे ही तो भाई जन्नत मिलनी है। वो कितना ताल्लुकी के चक्कर में वो भी गई, अना के चक्कर में वो भी गई। तो बेटा ये तो ब्लड रिलेशन है, कितने होते हैं, एक बंदे के कितने बहन भाई होते हैं। आजकल के दौर में तो थोड़े से ही होते हैं, गिने चुने। बना के रखें सबके साथ। जो गाली देते हैं ना, उससे भी प्यार से बात करें, जो गाली देता है ना, उसको ज्यादा गिफ्ट्स दिया करें। अल्लाह आपको बहुत ज्यादा, वो हदीस में है ना कि रहम के रिश्ते रहमान से निकले, रहम जो है, एक्चुअली इनको रहम के रिश्ते कहा जाता है ना, कि अल्लाह फरमाता है कि जो खून के रिश्ते हैं वो रहम से, मतलब उनको रहम के रिश्ते कहा जाता है। तो रहम जो है वो रहमान से मुत्तसिल है। जो इनको जोड़ेगा अल्लाह उनको उसको जोड़ देगा, और जो इनको तोड़ेगा अल्लाह उसको तोड़ देगा। तो बेटा ये वो रिश्ते हैं जो फर्ज रिश्ते हैं। बाकी मेरी फ्रेंडशिप है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, दीज आर द सेकेंडरी वन। लेकिन जो ब्लड रिलेशन हैं वो अल्लाह ने बनाए हैं, मैं उनको तोड़ नहीं सकती, वो मेरे ऊपर फर्ज रिश्ते हैं। बाकी मेरी दोस्त है, मेरी उससे नहीं बनी, मैं उससे नहीं मिलना पसंद करती, इट्स ओके, अल्लाह उसको बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन मेरी बहन के साथ मेरी कोई अनबन हो गई और मैंने उससे कता ताल्लुकी कर लिया है, क्योंकि वो रहम का रिश्ता है, अल्लाह ने फर्ज रिश्ता करार दे दिया। अल्लाह कहता आप तोड़ के दिखा, अगर तोड़ेगा तो फिर मेरे साथ ताल्लुक नहीं। हराम है ना, तो हराम से बच जाए ना। तो बहनों के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ बेटा बना के रखें, ठीक है। अगर वो कुछ भी कहते हैं ना, उनकी गाली का बदला भी हंस के दिया करें, इसका बड़ा अजर है, बड़ा ही अजर है। और कितना ताल्लुकी सुलह रहमी इसी को कहते हैं, जो तुम्हारे साथ तोड़े उसको जोड़, उसके साथ जोड़ो, यही तो फिर आजमाइश है। और इस तरह के लोग खानदान में कोई 3-4 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो खैर है, कोई बात नहीं। तो बेटा ये है हमारी जिंदगी का पर्पस। पर्पस इज द लर्निंग, पर्पस इज लर्निंग फॉर द सेक ऑफ विजडम, पर्पस इज नॉट लर्निंग फॉर द सेक ऑफ मनी, स्टेटस, मटेरियलिज्म, नो, दैट इज पर्पस फॉर द सेक ऑफ विजडम। सो बी अ प्रोडक्टिव मुस्लिम, ठीक है। बी अ प्रोडक्टिव मदर, be a productive father, be a productive Muslim as a whole, brother, sister, each and every। दुनिया को बताएं बेटा मुसलमान क्या है, ये है हमारी रिवायात, ये है हमारा कल्चर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।